नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। और आज टक्कर के थर्सडे एडिशन में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच एआई साइबर सुरक्षा 16 समझौते पर बात हुई है। इसके अलावा विपक्ष को सिर्फ गाजा क्यों नजर आ रहा है, आज इसके पे भी हम संवाद करेंगे। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। जेरूसलम में आपका स्वागत है, क्नेसेट में आपका स्वागत है। इजराइल के पीएम ने ग्रेट लीडर कहा। इजराइल की संसद ने जोरदार स्वागत किया। इजरायली संसद ने सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत इजराइल के बीच बड़ी बड़ी डील साइन हुई। पीएम मोदी ने भी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के क्रूर हमले की निंदा की और 2026 मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas. India stands with Israel firmly with full conviction. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. लेकिन देश की सियासत का नजारा देखिए। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा, उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय मांगेंगे। प्रियंका वाड्रा का बयान सामने आते ही तमाम कांग्रेसी नेताओं से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मौलाना मैदान में कूद पड़े। आप जाके इसराइल से दोस्ती का पैंगे बढ़ाएं, ये बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह गाजा फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त दिशा में काम है। उन्होंने बिल्कुल हक पसंदी की बात की है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप इतिहास के किस तरफ खड़े रहना पसंद करते हैं। सवाल ये है, क्या इन बयानों के पीछे देश में वोट बैंक वाला बड़ा एंगल छिपा है? क्योंकि हमास की क्रूरता के बावजूद विपक्ष का कोई नेता भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा था तो कोई फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहा था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। देशित बनाम देशित वोटित के अंतर समझाने वाला विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, भारत, ग्रीस और इजराइल की त्रिशक्ति वाला प्लान तैयार है। त्रिशक्ति मिशन में रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर है। जियोपॉलिटिक्स के नए समीकरण से टर्की, पाकिस्तान पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच, इजराइल ने खुलकर कहा, भारत मिडिल ईस्ट के फ्यूचर का बेहद अहम हिस्सा है। नेतन्याहू ने कई बार भारत को ग्लोबल पावर बताकर संबोधित किया, देश को ग्लोबल पावर बताया। सीधा संदेश, भारत उभरती ताकत नहीं बल्कि दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी है इस समय। प्रधानमंत्री की सोच, मेक इन इंडिया के तहत भारत इजराइल एडवांस डिफेंस एयर सिस्टम बनाने का वाले हैं। इसके अलावा हैदराबाद में स्टारलाइनर ड्रोन निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र में बड़े सौदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से दुनिया में भारत की ताकत और बढ़ेगी और इंपैक्टफुल होगी। यह है मोदी की सोच। अब भारतीय संस्कृति का ग्लोबल सम्मान कैसे है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये देखिए, भगवा पॉकेट हैंकी और भगवा कपड़े नेतन्याहू की पत्नी के।
और खुद नेतन्याहू ने मोदी की जैकेट पहनी, यानी मोदी जैकेट पहनी, जो बंडी होती है, हाफ जैकेट होती है, जिसे मोदी जैकेट के रूप में जाना जाता है, वो जैकेट पहनी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। विपक्ष की सोच क्या है? हमास के क्रूर आतंकियों के लिए दिल में दर्द है। गाजा में मौत पर छाती पीटी, हमास की 7 अक्टूबर 2023 वाली क्रूरता पर निसंदेह सन्नाटा सबसे बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल क्या है आज की चर्चा का? क्या विपक्ष विदेश नीति भी वोट बैंक का खेल खेलना चाहता है? क्या विपक्ष विदेश नीति में भी वोट बैंक का खेल खेलना चाहता है? यह आज का बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता अजय उपाध्याय इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान अहमद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM के और बंगाल के प्रभारी भी हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा के अंदर स्वागत है। लेकिन अजय उपाध्याय, आपका हर चीज पर विरोध है, AI से लेकर मोदी के इजराइल दौरे पर तक। क्यों? 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, विरोध नहीं है, मुझे लगता है कि ये विरोध की एक अलग तरह की धारणा बनाई जा रही है। AI समिट का हम भारत के लोग सब जानते हैं कि वो होना चाहिए। हमारा विरोध ट्रेड डील पर था और वो दिख रहा है पब्लिक डोमेन में कि प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज हो गए। यदि कंप्रोमाइज नहीं होते तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उस ट्रेड डील को, टैरिफ को कहता है कि खत्म करो, और 126% सौर उत्पादों पर लगा दिया कल ही। आपने मोदी का इजराइल में भाषण सुना? नहीं, सुनिए। इजराइल में भाषण सुना? आपने बोला नहीं, आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी कॉम्प्रोमाइज है, मोदी कॉम्प्रोमाइज है। मैं फिर आपको 40 सेकंड दे दूंगा। आपने इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे, प्रधानमंत्री जी का भाषण तो हम लोगों ने लगभग 88 देशों में सुन चुके। 88 देशों की यात्रा पिछले 12 साल में कर लिया। अमेरिका में 9 बार का भाषण सुना हम लोगों ने। उसके बाद क्या हाल हुआ अमेरिका में? ऐसे कहता है कि मैं चाहूं तो मोदी जी का गर्दन दबा करके और कैरियर खराब कर सकता हूं। 200% का टैरिफ का हम डर दिखा करके सीज फायर करा दिए। वो लगभग 72 बार बोल चुका। जिस तरह से कहता है लगातार, और ट्रेड डील जिस तरह हुआ, उस पर तो मोदी जी को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। तब जानते कि 9 बार की अमेरिकी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री हमारे वाकई बोलते हैं। अब क्यों चुप्पी ले लेते हैं मुझे नहीं पता। जरूर इजराइल में वो गए हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न हम लोगों के बीच से है, और वो जायज प्रश्न है कि जब अभी 88 देशों ने हस्ताक्षर किया। आपको तो गाजा प्रेम मार रहा है, आपको तो गाजा प्रेम मार रहा है। मैंने आपको 2 मिनट दे दिए। आपको 2 मिनट दे दिए। लास्ट बीच में आपने डिस्टर्ब। गाजा प्रेम की जो आपने बात की है, निर्मम 70,000 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या होना, क्या सरकार उसका पक्षधर है या विरोधी है? पहली बात। दूसरी बात, गाजा को लेकर के फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर 80 देशों का जो अभी हस्ताक्षर हुआ है, उसमें भारत ने भी अभी you point, तो क्या वो उसके विरोध में है या सपोर्ट में है, या दो नाव की सवारी? अब अजय जी का टाइम आता है, उनका समय शुरू होता है। अब अजय आलोक, प्रियंका वाड्रा बहुत परेशान है, पवन खेड़ा जी बहुत परेशान है। प्रियंका जी लिख रही है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इजराइल यात्रा के दौरान गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय मांगेंगे। और स्वरा भास्कर लिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों की संवेदना दे रही है, लेकिन मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी गए इजराइल और ये भाईजानों को साधने की कोशिश यहां से हो गई। अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। उपाध्याय जी कल ही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 पुश्त कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ गैंडियो का, वो हमने बताया है, और बाकायदा ट्विटर हैंडल पर भी चल रहा है कि 4 पुश्तें कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द कांग्रेस ना बोले तो जो ठीक रहेगा। पुश्त दर पुश्त कॉम्प्रोमाइज आप होते रहे और देश को बेचते रहे, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे प्रधानमंत्री को। बेशर्मी की इंतहा हो गई कि 24 में लोकसभा पहुंची, गाजा लिखा हुआ था, पैलेस्टीन। संसद में शपथ लेते हैं। पूरे विश्व के किसी पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंटेरियन ने शपथ में दूसरे देश की जय की है? हमारे देश में हुआ है। ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं, जय फिलिस्तीन। बड़ा गर्व का विषय होगा ये देश के लिए, है ना। गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है यार। प्रियंका गांधी को, बाकी सबको, अमित, जितने लोग हैं हमारे घमंडिया अलायंस में, गाजा के मुसलमानों के लिए बहुत दर्द है। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की, 15 मुसलमान मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, एक आवाज नहीं निकली। उगर मुसलमानों को चाइना इबादत करने नहीं देता है, मस्जिद बनाना छोड़ दीजिए,
ये विवेक श्रीवास्तव चीनी कठमुल्ले ये कभी कुछ बोलेंगे नहीं चाइन पे उगर मुसलमानों पे। अभी देखिए कैसे गाजा गाजा गाजा, लगता है जैसे इनका बाजा बज रहा हो वैसा ही गाजा गाएंगे। मतलब ये एक शर्मिंदगी मुझे आती है कि इजराइल, आप गाजा के बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोले प्रधानमंत्री आज कि शांति का प्रस्ताव गाजा पीस प्लान है, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। ये सुन के तो अच्छा नहीं लगा होगा। आप नहीं, यूएन ने प्रधान नहीं, वही मैं कह रहा था, जिसने प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में भाषण सुना होगा उसको ये महसूस हुआ होगा कि प्रधानमंत्री दबाव में नहीं आते। एक डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा का पीस प्लान बनाया है, एक यूनाइटेड नेशंस ने भी बनाया है। प्रधानमंत्री ने बोला यूएन के पीस प्लान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की तरफ वो नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इजराइल की धरती पर, इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और आप बात कर रहे हैं, आप जिस मोदी का यहां विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध करना आपका हक है, जायज है, लेकिन अभी हमने देखा एआई समिट में भी आप अर्धनग्न होकर आपने प्रदर्शन किया, और उसके बाद उस अर्धनग्न प्रदर्शन को आप कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए बकायदा पैसे दे रहे थे वीडियो बनवाने के लिए, वो भी खुलासा हो गया। लेकिन और मैं अब एक विजुअल दिखाना चाहता हूं इजराइल की पार्लियामेंट। इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। मोदी मोदी के नारे लगे हैं इजराइल की संसद के अंदर, और इजराइल की संसद ने, विपक्ष और पक्ष ने मिलकर नारे लगाए हैं और मोदी को सुना है वहां पर। उससे पहले विरोध किया खास तौर पर नेतन्याहू का, लेकिन मोदी का भाषण सुनने के लिए पक्ष और विपक्ष एक साथ आगे। दैट्स द पावर ऑफ इंडिया। सर, ये इंडिया का सम्मान है। मोदी के साथ आप हेटरेट रखिए, दुश्मनी रखिए, लेकिन देश के साथ मत रखिए। आप एकदम गीत गाइए मोदी जी का, लेकिन देश के साथ है। मैं खत्म कर लूं, मैं देश का गीत गा रहा हूं, मैं खत्म कर लूं। गीत नहीं गाते हैं ना आप चश्माओं बदलते नहीं है। मोदी जी करते करते आप भूल जाते हैं कि देश में के किसानों, लाखों किसानों का जो जिस तरह गला दबाने का काम इस ट्रेड डील में हुआ, एपस्टाइन फाइल में जिस तरह देश की बेइज्जती हुई, देश को नंगा विश्व स्तर पर किया जा रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। हरदीप पुरी अभी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी। जब नेतन्याहू भारत को ग्लोबल पावर कहते हैं, तो ये क्या सिर्फ मोदी का सम्मान है या 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है? मैं देश की जनता से सवाल पूछता हूं, जब नेतन्याहू ने ग्लोबल पावर कहा भारत को, तो सम्मान किसका था? 140 करोड़ भारतीयों का या नरेंद्र मोदी का? इस देश का 140 करोड़ देशवासी के कारण ही इस देश को जाना जाता है। मोदी जी ने जिस तरह से एपस्टाइन फाइल में अभी तक बोले नहीं, और ये जो बात कर रहे हैं ना, छुप जाइए नेहरू जी के पीछे, सपना में नेहरू जी फिर आने लगे। ओके, सपने में नेहरू जी फिर आने लगे। रिजवान अहमद, मैं आपका रुख करता हूं। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, इफ मोदी इज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, ओके, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, किसानों के साथ क्यों आप अन्याय कर रहे हैं? अजय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अब कोर्ट ने यदि अवैध जिसको कर दिया, उस पर भी आपकी जुबान नहीं खुल रही है। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। ट्रंप क्या कर दिया जी, एक ऑडियो डाउन। ओके, रिजवान अहमद, मोदी सब कुछ गलत कर रहे हैं, गाजा की चिंता नहीं कर रहे, इजराइल जा रहे हैं, ट्रंप के भी दबाव में है, सब कुछ गलत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति और खासतौर पर विपक्ष की दाल मोदी के बिना तो नहीं गल सकती है, लेकिन क्या जब ग्लोबल सुपर पावर इंडिया को बोला जाता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है? ये क्या? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले उस बात का जवाब दे दूं जो अभी मैं सुन रहा था कि लोग कितने परेशान हैं मोदी जी की इजराइल यात्रा से और पैलेस्टीन की दुहाई दे रहे हैं। एक कहावत सुनी है ना साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मैं कौन कि मैं खामखा। इन लोगों को क्या ये पता है कि पैलेस्टीन मोदी जी के और इजराइल के रिश्ते के बारे में क्या बोलता है? पैलेस्टीन, इन लोगों को पता है आबिद अबू जजर जो भारत में चार्ज डी अफेयर हैं पैलेस्टीन एम्बेसी में, क्या इन लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने बोला है कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि भारत के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और ऐसे देश जो दोनों की बात समझते हों वो हमारा कल को सेटलमेंट करा सकते हैं? क्या इन लोगों को ये पता है कि बोर्ड ऑफ पीस जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बना रहा था तो पैलेस्टीन से एक आवाज उठी थी कि इसमें भारत भी होना चाहिए? क्या इन लोगों को ये पता है कि जब ये हुआ कि गाजा में भारत की जरूरत है तो पैलेस्टीन के एनवॉय ने ये कहा कि इफ नॉट इंडिया हु,
कि अगर भारत नहीं होगा तो कौन होगा? क्या इन लोग को यह पता है कि पैलेस्टीन के एनवॉय ने कहा हम भारत की स्ट्रेटेजिक नीड, डिफेंस नीड और इजराइल से संबंधों का सम्मान करते हैं? यानी पैलेस्टीन वाले चुप हैं। ये श्रीवास्तव जी और सक्सेना जी और फलाने ढमाके पैलेस्टीनियों से रिश्तेदारी निकाल के भारत में बैठे हुए हैं। और आखिरी बात कर लूं, अभी तक 3 साल हो गए 7 अक्टूबर के बाद अमीश भाई, वेस्ट बैंक से बहुत से पैलेस्टीनियन के नेताओं के बहुत से बयान आए। भारत के नेताओं के, भारत के मुसलमानों के लिए आज तक किसी पैलेस्टीनियन का यह बयान आया कि हम उनका शुक्रिया करते हैं जो पैलेस्टीन की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं? एक बयान नहीं आया, एक। ये खामखा डुगडुगी बजाते रहते हैं पैलेस्टीन की रिश्तेदारी की। अरे तुम्हें पैलेस्टीन पूछ नहीं रहा है यार, तुम्हें सऊदीया पूछ नहीं रहा है, तुम काहे रिश्तेदारी निकाल के बैठे हो उनसे? ओके, विवेक अब आंसर करने जाता है। विवेक श्रीवास्तव, रिजवान अहमद को आपका जवाब। देखिए जी 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 रिजवान भाई को भी देंगे और अजय आलोक जी को भी देंगे। पहले तो रमजान की मुबारकबाद। नहीं, मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो। तुम हो कौन? नहीं पता तुम हो कौन? अरे तुम पैलेस्टीन को लेके हो कौन यार? हु आर यू? हु आर यू? तुम हो कौन? हु आर यू? वो पहले रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं, एक एक करके। रिजवान अहमद, वो आपके बीच में अरे यार पैलेस्टीन की एम्बेसी भारत में है ना, वो बोलेंगे ना। तुम हो कौन? हु आर यू? मेरे हिसाब से जिस आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है वो गलत है, तो क्या मुझे अधिकार है बोलने का रिजवान भाई? नहीं, पहली नहीं अधिकार है, आपको अधिकार है। अरे वो अमेरिका, अगर वो पैलेस्टीन की एम्बेसी बोलेगी ना, अरे भारत में पैलेस्टीन के नुमाइंदे हैं वो बोलेंगे ना, तुम कौन हो बोलने वाले? हु आर यू? बोलने दीजिए, आप चिल्लम चिल्ली ना करें। अरे हु आर यू ये तो बात नहीं जाती, आप चिल्लम चिल्ली ना करें। ये तो बताओ, हु आर यू? Who the hell are you? I am a citizen of this nation. I am a citizen of this nation and I have a right to speak. And I have a right to question the Prime Minister when he is wrong. अगर मेरा रिजवान अहमद आपको सुना, विवेक ने भी, अजय जी ने भी, प्रोवाइड दैट कर्टसी, गिव हिम 40 सेकंड। रिजवान अहमद, माय हम्बल सबमिशन। चुप कराए तो मैं बोलूं। बोलिए विवेक जी, बोलिए आप। रिजवान अहमद, हम्बल सबमिशन। हाँ, तो रमजान की मुबारकबाद, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने देश और विश्व के मुसलमानों को इजराइल जैसे टेरर स्टेट को समर्थन दे करके रमजान को मुबारक कर दिया है। पहले यह हुई पहली बात। दूसरी बात, वहां पे उनके पार्लियामेंट के अंदर जितना मर्जी छुपाए हम, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, मोदी की विजिट पे किया, और उसके बाद सेटिंग के तहत वहां के रिमेनिंग मेंबर पार्लियामेंट ने ताली बजा के मोदी के नाम के नारे लगाए टू कवर अप, टू कवर अप। यह हुई दूसरी चीज। तीसरी चीज, एक सेकंड, रिजवान वन सेकंड, रिजवान अहमद 1 सेकंड, गिव मी रिजवान अहमद 1 सेकंड। बिल्कुल, आप उनको कॉल आउट कर सकते हो, उन्होंने एक गलत बात बोली, आप बाद में कॉल आउट करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। लेकिन विवेक, हम्बल सबमिशन टू यू एज वेल, यू आर अ रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, तमाम लोग मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है, प्राइम मिनिस्टर का विरोध नहीं हुआ है, यहां आप गलत है, यहां आप गलत है। प्रधानमंत्री को वहां के पक्ष और विपक्ष दोनों ने सुना है। यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं राइट अवे। वॉकआउट हुआ था कि नहीं? वॉकआउट नहीं, वॉकआउट हुआ था। वॉकआउट प्रधानमंत्री की स्पीच से पहले हुआ। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो वापस आ गए। नेतन्याहू के लिए वॉकआउट हुआ, नरेंद्र मोदी के लिए वॉकआउट नहीं हुआ। सुनिए सर, सुन लीजिए सर, सुनिए। नेतन्याहू जब भारत आए थे, हमने घेराव करने की कोशिश की थी और प्ले कार्ड थे, नेतन्याहू गो बैक। आज हमारा विरोध है उनके इजराइल जाने पे प्राइम मिनिस्टर के, मोदी कम बैक। यह हुई पहली चीज। दूसरी चीज, रिजवान भाई ने पूछा कि पैलेस्टीन का, आई एम कमिंग, पैलेस्टीन के साथ हमें फायदा क्या है? 71 के युद्ध के बाद पहले ही बता चुका हूं। There is a confusion what you said. You said Modi come back, Modi come back in 2029. You want to say this? 2029 में मोदी कम बैक करिए। come back right now from Israel. No, come back from Israel. Leave Israel. Give it a kick and come back. प्रधानमंत्री है भाई। Come back. भारत को जरूरत है। हाँ, we want him to come back. He should not have gone. मैं गलत ट्रिप है। सर नहीं, आपकी जानकारी के लिए पीएम 26-27 घंटे के लगभग दौरे के बाद वहां से फ्लाई कर चुके हैं, वापस आ रहे, चिंता मत करिए। कल आपको न्यूज़ 18 के मंच पे प्रधानमंत्री राइजिंग भारत में दिखेंगे।
गरजते हुए, बरसते हुए जरूर देखिएगा। मेरा निवेदन है, आपके लिए भी एक कार्ड भिजवा देता हूं, आइएगा जरूर राइजिंग भारत समिट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर विल बी बैक, लेकिन अब 29 में आप लाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके ओके, कार्ड आपके पास आया हुआ, दिखा रहे हैं। ओके ओके, रिजवान अहमद, मेक योर पॉइंट। ओके, मेक योर पॉइंट हम्बली, रिजवान अहमद जी। हाँ, अमित जी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मिस्टर आइजक को इनवाइट नहीं किया गया, उस मारे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया है। यार, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये लोग झूठ बोलते हैं। नंबर दो, अभी मेरे साथी ने पूछा नेतन्याहू के खिलाफ कितने हमारा क्या मतलब, वहां के लोग उसको हटाना चाहते हैं, बताइए। अभी विवेक भाई ये बोल रहे हैं, आप उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए ना, अभी विवेक भाई ये बोल रहे हैं कि रिजवान ने ये कहा कि पैलेस्टीन से हमारा क्या मतलब। अरे ये तो मैंने कहा ही नहीं। पैलेस्टीन की एम्बेसी भारत में है, वो बयान देगी अगर उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अरे यार, हु द हेल आर यू? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है यार? हाँ, अब मैं बता देता हूं पेट का दर्द क्यों हो रहा है, इसका जवाब 30 सेकंड के अंदर विवेक, देन आई विल गो टू फराज किदवई एंड आदिल हसन। ओके, एवरी प्राइम मिनिस्टर, रिजवान भाई, इजराइल की इतनी मुखालफत इस मुल्क ने करी है। 1948 में नेहरू ने बोला नहीं बनने दूंगा फुल फ्लेजेड एम्बेसी, और ये तो 1990 के दशक में नरसिम्हा राव ने बनवाई। और सुन लिए जाकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भाषण यूट्यूब पे है, किस तरीके से पैलेस्टीन को समर्थन दिया और इजराइल के खिलाफ गर्जे हैं वो। और ये नए नए मोदी साहब सारी की सारी जो हमारे भारत देश की संस्कृति थी, और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अच्छा आप दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा। इजराइल को मान्यता किसने दी थी? मान्यता किस प्रधानमंत्री के काल में मिली थी, कालखंड में मिली थी इजराइल को? सही जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भागिएगा, सिर्फ इतना ही जवाब। किस कालखंड में किस प्रधानमंत्री ने दी थी, कौन सी पार्टी का? प्लीज मुझे बोलने दिया। बोलिए। मैं दो चीजें बोलूंगा ना, दो नहीं, एक चीज बोलिए। किस कालखंड में किस प्रधानमंत्री ने दी थी? आई विल से, या एआई से पूछूं? बिल्कुल, हाँ, किस कंडीशन में दी, पहले मैं ये बता देता हूं। जवाब दीजिए कि किसने दी, क्यों नहीं फुल फ्लेजेड एम्बेसी खोलने दी, कंडीशन की मैं बात करूंगा। मैं पूछ रहा हूं, इजराइल को मान्यता किस प्रधानमंत्री ने दी थी? फिर इजराइल को मान्यता किस प्रधानमंत्री ने दी थी? उस नक्शे का क्या हाल हुआ, इंटरनेशनल रिव्यू हुआ, यूनाइटेड नेशन से बात हुई, जवाब नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं समझाऊंगा। 2026 का नक्शा देखिए पीसीआर, अब मैं समझाऊंगा जवाब क्यों नहीं दे रहे। विवेक असहज क्यों हो गए? अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है। मैं एआई से मैंने पूछा कि किस प्रधानमंत्री ने मान्यता दी, तो आपको पता है जवाब क्या आया? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आप गेस करना चाहेंगे? आप गेस करना चाहेंगे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अरे भाई 92 किस प्रधानमंत्री ने दी थी? सुनिए, 92 में मान्यता मिली थी। मान्यता सुनिए, दो तीन चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई। मान्यता देना किसी भी देश को, और उस देश के आज की पॉलिसी के हिसाब से एक नरसंहार हो रहा हो, उसको हम डिफेंड। आप कह रहे इजराइल नरसंहार कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आज भी दो नेशन थ्योरी हमारा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को। हाँ, तो प्रधानमंत्री को तो फिलिस्तीन ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया है, और इजराइल ने भी दिया है। अब बस